हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम जानेंगे, ये है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रकाश क्या होता है। नहीं जानते तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल लिखा हुआ है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये जा रहे रास्ते से, और इन्होंने रास्ते में इतना अंधेरा कि जब ये टॉर्च जलाए तो पूरा आगे रोशनी हो गई। जिससे हमें ये पता चलता है कि यदि हम अंधेरे में बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते, इसलिए इन्होंने टॉर्च जलाया और टॉर्च जलाते ही इन्हें प्रकाश मिला। प्रकाश से इन्हें आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है कि हाँ आगे क्या है, तो इसी को ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये एक लाइट है। ठीक है, लाइट में क्या लगी रहती है, लगी रहती है तंतु। उसके बाद एक ग्लास से कांच का। ठीक है, उसके बाद है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पक्का ही पूछा जाता है। लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा का ये क्या है, रूप है। ये प्रकाश में ये एग्जाम में पूछेगा प्रकाश ऊर्जा का क्या है, हमको बताना होगा प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद है अगला नोट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा। प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं होती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में होती है, एकदम सीधी रेखा में होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश है। प्रकाश हमेशा क्या होगी, सीधी रेखा में ही होगी, ना कि प्रकाश हमेशा टेढ़ी मेढ़ी रेखा। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं होती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, हमेशा गमन मतलब चलना। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में चलती है, एकदम सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, क्या है लिखा हुआ फिर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात आप लोग जानते हैं, जिस रूम में आप लोग पढ़ रहे उस रूम में हवा जरूर होगा, और उस रूम का हवा सब हटा दिया जाए, उस रूम में क्या बच जाएगा, हवा नहीं रहेगा। जिस जगह बिल्कुल भी हवा ना हो उस जगह को क्या बोलते हैं, निर्वात है। ठीक है, यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। यदि किसी जगह पर भी, किसी स्थान पर हवा ना हो तो उस जगह से भी हमारी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी, जिस जगह में वायु है उस जगह में सबसे तेजी में प्रकाश गमन करती है। जिस जगह हवा ना हो उसमें कम स्पीड में गमन करती है। उसके बाद है, यह वक्र रेखा अर्थात टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन करती है। अभी आप लोग को हमने बताया है, यह वक्र रेखा अर्थात टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करती है। अभी आप लोग को बताया प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करती है। ठीक है, ये जैसे कि प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण हमेशा कौन सी रेखा में गमन करेगी, देखिए हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करेगी। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और नोट है निर्वात को क्या कहते हैं, वैक्यूम निर्वात में प्रकाश का वेग मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, कभी भी हम लोग को एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का ही पूछा जाता है कि निर्वात वैक्यूम में प्रकाश का वेग कितना होता है, स्पीड कितना होता है। स्पीड आप लोग जानते हैं स्पीड कितना होता है, तो आप लोग को पता है स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3 गुने 10⁻8 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, समझ में आया कितना होता है इसका प्रकाश का वेग, स्पीड। जब प्रकाश आता है तो उसका स्पीड कितना होता है, 3 लाख होता है। 3 लाख को हम लोग ऐसे तोड़ के बोल सकते हैं 3 गुना 4⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, हमारा पर सेकेंड होता है। उसके बाद अभी आप लोग को पता है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या हमारी ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, हमारी ऊर्जा, ये ताकत है। ठीक है, ये निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब अभी बताया है, जहाँ पे हवा ना हो। ठीक है, यहाँ पे हवा ना हो उसको क्या कहते हैं, निर्वात। ये निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल, जहाँ हवा नहीं होती ना उसमें इसकी चाल बताई गई है 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या देखिए
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये एग्जाम में आपको पक्का पूछा जाएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय क्या है, पूछेगा प्रकाश एक क्या है, तो बताएंगे हम लोग प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला नोट है पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का स्रोत सूर्य है। हाँ, पृथ्वीवासियों को प्रकाश का स्रोत क्या है? किस चीज़ से प्रकाश लेंगे अपना? किससे? सूर्य से लेंगे। पृथ्वीवासी किससे लेंगे? सूर्य से लेंगे। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अब जो सूर्य है ना, वो पृथ्वी तक, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य को प्रकाश के पृथ्वी पर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद है यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा क्या करता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। इसमें बताया गया है यदि प्रकाश का जो पथ है, पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, अगर प्रकाश यदि प्रकाश में कोई छोटी सी पथ रख दिया जाए तो ना वो क्या है कि प्रकाश से ना जो थोड़ी विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश जो सीधे चलने के बजाय ना वो पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो हम इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। आई होप कि मेरा समझाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।